गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, जो कि CSR नेट और गेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट में हम कवर करेंगे वो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रिंग और फील्ड, ये क्या होते हैं इनके बारे में। फिर सेकंड है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस क्या होते हैं। फिर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट्स और लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैम क्या होंगे। इसके बाद बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, सम यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस, और लास्ट में क्वेश्चन स्पेस एंड EDP एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, जो कि लीनियर अलजेब्रा के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रुप होता है वो क्या चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और एडिशन में एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई करे तो वो हो जाता है अबेलियन ग्रुप। लेट Vn बी एन algebraic structure, then V is said to be an abelian group if कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू V एंड y बिलोंग्स टू V, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, अगर उन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन का, लगाएंगे तो वो कहाँ एलिमेंट का होना चाहिए, V के अंदर ही होना चाहिए। ये है फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिव, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू V, कोई भी तीन एलिमेंट ले लें V से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें परमिशन देती है, चाहे पहले हम इन दो को ऑपरेट करें या चाहे इन दो को ऑपरेट करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देयर मस्ट एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू बी सच डेट एक्स प्लस जीरो, जीरो प्लस एक्स, एक्स या जे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे एक्स जीरो जो है वो एक सिंबल को डिनोट कर रहा है, जो कि है आइडेंटिटी, कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे, लेफ्ट ऑपरेशन हो या राइट ऑपरेशन, तो एलिमेंट खुद ही आ जाए, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जीरो इसके सिंबल को डिनोट करता है। और इसके बाद है इनवर्स ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसकी हो जाएगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू v, हर एक एलिमेंट के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट ए माइनस एक्स, ये भी एक माइनस एक्स सिंबल है एडिटिव इनवर्स को डिनोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, तो यहाँ पे माइनस एक्स सच डेट एक्स को जब माइनस एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे या फिर माइनस एक्स को एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। यहाँ पे माइनस एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एक्स, और इसका कन्वर्स भी, एक्स को माइनस एक्स का इन्वर्स कहेंगे, माइनस एक्स को एक्स का इन्वर्स कहेंगे। अगर कोई भी ग्रुप या स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव इन दो
प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं हम सेमी ग्रुप। और 3 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है उसके पास, उसको बोलते हैं ग्रुपोइड। और जो इन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट भी, उसको बोलते हैं ग्रुप। और एक फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए? वाई प्लस एक्स के, मतलब दोनों कम्यूटेटिव होने चाहिए। तो ये हो गया अबिलियन ग्रुप और ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट है रिंग क्या होती है। तो लेट आर प्लस डॉट, इसमें दो वो होंगे बाइनरी ऑपरेशंस, उन बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। दो या दो से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इस आर को हम रिंग कब कहेंगे? देन आर इज सेड टू बी रिंग इफ, ये कितनी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगी? 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ना, तो उसको बोलते हैं कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस और डॉट। ये प्लस और डॉट दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहे हैं, तो उसको रिंग कब बोलेंगे? फर्स्ट आर प्लस इज अबिलियन ग्रुप। आर प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनाना चाहिए? अबिलियन ग्रुप, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज को यहाँ से सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड, आर डॉट इज ए सेमी ग्रुप, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के साथ सेमी ग्रुप बनाना चाहिए, यानी कि 2 प्रॉपर्टीज सेमी ग्रुप की, कौन कौन सी? क्लोज और एसोसिएटिव। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? एक्स इंटू वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। 2 प्रॉपर्टीज ये होगी। अगर कोई भी 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल, जेड इंटीजर्स का ग्रुप, या फिर एम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक रिंग बनाता है। सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक रिंग बनाता है। ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल्स जैसे कि जेड एन एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन के साथ भी एक रिंग बनाता है। पी एक्स एडिशन और डॉट के साथ, एक्स क्या है? कोई भी सेट है। पी एक्स क्या डिनोट करता है? पावर सेट को डिनोट करता है। जहाँ पे प्लस का ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? एक्स प्लस वाई, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई, और डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड एज इंटरसेक्शन। ये सभी क्या है?
मिलकर रिंग बनाते हैं। आप इनको सभी की प्रॉपर्टियाँ चेक कर सकते हैं, ये सभी मिलके रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है कुछ जो रिंग नहीं बनाते हैं उसके भी एग्जांपल कर लेते हैं। ये जो है इंटरसेक्शन के साथ तो रिंग बनाता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पावर सेट लें, सिमेट्रिक डिफरेंस और यूनियन के साथ है रिंग नहीं बनाता, नॉट ए रिंग। क्यों? इसका एग्जांपल, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा? मान लो सेट एक्स है, ये वाई है, ये सब सेट हैं एन के 3 और 4, एक्स यूनियन वाई सिमेट्रिक डिफरेंस जेड के साथ क्या आएगा? एक्स तो है 1 2, यूनियन वाई और जेड का सिमेट्रिक डिफरेंस 2 और 4, कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों में से, इन दोनों की यूनियन है 1 2 4। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, जैसे एक्स डॉट वाई प्लस जेड किसके इक्वल आना चाहिए? एक्स वाई प्लस में एक्स जेड के। तो हम चेक कर लेते हैं एक्स वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में एक्स इंटू जेड, इसको करते हैं 1 2 3, सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 3 4, इन दोनों की सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा? ओनली 4, हेंस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एक रिंग नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एम एन आर। एम एन आर क्या है? मैट्रिक्स का ग्रुप है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का। ए आई जे कहाँ से आएंगे? जिसके एलिमेंट आर से आएंगे। वेयर आर क्या है? डॉट इज ए रिंग। अगर आर रिंग है तो ये भी स्ट्रक्चर भी क्या होगा? एक रिंग होगा, जहाँ पे देन एम एन आर इज ए रिंग, ये भी एक रिंग बनाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ये ऑपरेशन क्या यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। इसको कहते हैं हम कॉल्ड रिंग ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर। यहाँ पे आर और एक और ग्रुप है आर एस। आर के ऊपर एस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन सेट ऑफ फंक्शन सच डेट, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? एस से लेकर आर तक के, वेयर एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट।
और आर कोई भी है, आर प्लस डॉट इज एनी रिंग। तो ये भी फंक्शंस का सेट है। एस से आर कोई भी रिंग है, ये भी रिंग बनाती है विद रिस्पेक्ट टू। फंक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, एक्स पे डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। अलग अलग फंक्शन की इमेज निकालेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन। और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एक एग्जांपल से करते हैं इसको, फंक्शन को। इसी का एग्जांपल है एक, जैसे कोई भी एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स वाई जेड है और रिंग ले ली हमने Z6 ग्रुप है अंडर मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। एस वाई जेड, आर में एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। एक ये फंक्शन ले लेता हूँ एफ, कुछ एक्स की इमेज मान ली 3, वाई की 1 मान लेते हैं, जेड की 2 मान लेते हैं। ये फंक्शन मान लिया एफ है, एक्स वाई जेड 0 1 2 3 4 5। ये फंक्शन जी मान लिया ऐसा, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जी है। तो एफ प्लस जी एक्स का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स मॉडुलो 6 इसका ऑपरेशन, जी ऑफ एक्स पॉइंट वाइज एडिशन। एक्स की इमेज क्या है 3, एडिशन मॉडुलो 6 जी ऑफ एक्स, एक्स की यहाँ पे भी इमेज 3, तो 3 प्लस 3 एडिशन मॉडुलो के साथ क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली दिस प्रोडक्ट एफ, नाउ एफ प्लस जी क्या आएगा, एक्स वाई जेड 0 1 2 3 4 5। एक्स की क्या है इमेज 0, वाई की क्या आएगी, एफ में वाई की क्या है 1, जी में है 4, 1 प्लस 4 5, तो वाई की इमेज आ गई 5। इसी तरह जेड की एक्स एफ में है 2 और जी में है 5, 2 और 5 7, मॉडुलो 6 लगाएंगे तो इसकी इमेज आ जाएगी 1। सिमिलरली एफ डॉट जी भी कर सकते हैं हम। एफ डॉट कैसे आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एक्स की इमेज क्या है, पे मल्टीप्लाई मॉडुलो 6, एफ एक्स 3 मल्टीप्लाई मॉडुलो 6 इंटू 6, क्या आंसर आ जाएगा 3। एक और 7th एग्जाम्पल, रिंग स्ट्रक्चर आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ए मैट्रिक्स का सेट है, ए बिलोंग्स टू आर।
और यहाँ पे रियल नंबर वाला आर है। ये भी रिंग बनाता है। यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे उसमें भी रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। देन आर प्लस डॉट इज रिंग। जो जीरो होता है, एक पॉइंट लिखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर प्लस इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट। जो हम जीरो लिख रहे हैं आइडेंटिटी को, उसको कहते हैं जीरो एलिमेंट। और ये एक नोटेशन है बस, एंड डिनोटेड बाई जीरो से डिनोट करते हैं। अब एक डेफिनेशन है यूनिटी की। ए रिंग आर प्लस that is said to be ring with unity if there exists one belongs to R such that A dot 1 into 1 dot A is equal to A for all A belongs to R। हमने रिंग स्ट्रक्चर में देखा था R प्लस के साथ तो अबिलियन ग्रुप बनाते, लेकिन R डॉट के साथ क्या बनाते, सेमी ग्रुप, यानी कि एसोसिएटिव और क्लोज प्रॉपर्टी। उसके पास आइडेंटिटी और इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर जिस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, उसको हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी। और इस यूनिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 से, और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में देखें हम, इस रिंग के पास यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी है, वो क्या है, 1 ही है। इसके पास भी, ये भी है रिंग विद यूनिटी, आर यू रिंग विद यूनिटी। इसके पास भी 1 ही मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इसके पास भी 1 है। इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होती है। इस ग्रुप में बताओ एडिटिव की आइडेंटिटी यानी कि 0 क्या होगा, किसी को भी सिमेट्रिक डिफरेंस 5 के साथ करें तो वो खुद ही आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसका इंटरसेक्शन लेके उसके साथ वो खुद ही आ जाए। इसमें आ जाए कंप्लीट एक्स। ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी तो होगी 5, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी कंप्लीट एक्स। तो रिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें MNR इज रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली इफ। अगर R के पास यूनिटी होगी तो इसके पास भी यूनिटी होगी, विद यूनिटी if and only if R is with unity।
इसमें जीरो क्या होता है? एडिटिव इनवर्स फंक्शन। जीरो को जीरो फंक्शन इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी फंक्शन इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। किस कंडीशन में? अगर आर में 1 है तो। ये जो रिंग, इस मतलब यही बात हुई कि इस रिंग के पास यूनिटी है तो इस फंक्शन के पास भी यूनिटी होगी, आइडेंटिटी फंक्शन। एग्जाम्पल, इस ग्रुप की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एडिशन आइडेंटिटी तो पता ही है, 0 0 0 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1/2 1/2 1/2 1/2। अगला कुछ डेफिनेशन है, यूनिट की डेफिनेशन। यूनिट, लेट r plus dot be a ring with unity, then a belongs to r said to be a unit, इसको यूनिट बोलेंगे if there exists a inverse belongs to r such that a into a inverse is equal to a inverse into a इक्वल टू 1। मतलब रिंग के जिन एलिमेंट के पास इन्वर्स होगा, सभी एलिमेंट के पास जरूरी नहीं कि इन्वर्स हो, लेकिन जिन एलिमेंट के पास इन्वर्स होगा, रिंग कौन सी होनी चाहिए? रिंग विद यूनिटी। मतलब पहले तो यूनिटी होनी चाहिए रिंग के पास। तो जिन एलिमेंट के पास इन्वर्स होगा उन एलिमेंट को क्या बोलेंगे? यूनिट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिनके पास होगा उनको बोलेंगे हम यूनिट। लेट R be a ring with unity, then इन सब के कलेक्शन को, then we denote the collection of all the unit as UR से डिनोट करेंगे। UR डॉट इज ए ग्रुप। जिन एलिमेंट्स के पास इन्वर्स है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट, उनको बोलते हैं यूनिट। और उन सब का कलेक्शन लें तो उसको नाम दिया मैंने UR, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच हैव यूनिट। और वो क्या बना देंगे? ग्रुप। हमें पता है कि रिंग जो है मल्टीप्लिकेटिव के साथ ग्रुप नहीं बनाती, क्या बनाती? सेमी ग्रुप। लेकिन हमने ले ली पहले ही रिंग क्या है? रिंग के पास यूनिटी है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट के पास इन्वर्स हो, तो जिन एलिमेंट के पास इन्वर्स है उनको कलेक्शन करेंगे तो वो मिलकर क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे। UR डॉट इज ए ग्रुप। और इसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। इसके साथ डेफिनेशन लिख लो डिवीजन रिंग की। लेट R be a ring with unity, then R is called डिवीजन रिंग। जिस रिंग के पास यूनिटी होती है
उसको डिवीजन रिंग कब बोलेंगे? इफ जो सेट ऑफ यूनिट है जिन एलिमेंट के पास आर स्टार की इक्वल आ जाए। मतलब आर स्टार क्या है? आर माइनस जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो बाकी जो एलिमेंट हैं उन सब के पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी इन्वर्स होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम डिवीजन रिंग। जीरो को छोड़कर अगर हर एक एलिमेंट के पास यूनिट है, हर एक एलिमेंट यूनिट है, यानी कि हर एक के पास इन्वर्स है, तो उसको बोलेंगे हम डिवीजन रिंग। और इसको स्क्यू फील्ड भी बोल देते हैं, स्क्यू फील्ड ऑल्सो कॉल्ड। इसी तरह एक टर्म है कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव रिंग ये गेटवे टू फील्ड है। कम्यूटेटिव रिंग, ये रिंग R is said to be commutative if A dot B is equal to B dot A for all A। मतलब हर एक एलिमेंट क्या करे? कम्यूट करे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। CRU ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। एक चीज देखिए, लेट R be a रिंग विद यूनिटी एंड कोई भी रिंग है उसमें 0 और 1 दोनों बराबर है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा? देन A डॉट 0 इज इक्वल टू A डॉट 1, बिकॉज 0 एंड 1 इक्वल हैं बोथ फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? A इंटू 0 क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू A, यानी कि हर एक एलिमेंट ये सिर्फ ऐसा काम जिसमें 0 और 1 इक्वल हो ओनली ट्राइवल रिंग ही कर सकती है। यहाँ से तो एक रिजल्ट आ गया, लेट R is a ring with unity and 0 not equal to 1, then 0 is never a unit। यानी कि 0 के पास कभी भी यूनिट नहीं होगी। इसके हिंट लिखें तो अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ ट्राइवल ग्रुप आ जाएगा, लेकिन हम इसको मानने की 0 नॉट इक्वल टू 1 ट्राइवल रिंग ये ऐसा काम कर सकती है। नहीं तो 0 के पास क्या नहीं होती? यूनिट नहीं होती। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता 0 का। अब डेफिनेशन है फील्ड की। ये कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग कौन सी होती है? ए रिंग विद यूनिटी, साथ में क्या हो? कम्यूटेटिव भी हो, इज कॉल्ड फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं? फील्ड। दैट इज
आर स्टार डॉट इज ए अबिलियन ग्रुप हुआ तो वो फील्ड बना देता है। हमने देखा आर डॉट क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अगर वो अबिलियन ग्रुप बनाएगा तो वो क्या बना देगा, फील्ड, क्योंकि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग ये फील्ड होती है। जेड एन ग्रुप जो है फील्ड कब बनाता है, इफ एंड ओनली इफ एन प्राइम होगा तो, ये बात याद रखनी। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड हैं। जो फील्ड की कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा दो या दो से बराबर, दो या दो से ज़्यादा होगी, टू या टू से ज़्यादा। इसका रीजन क्या है, जीरो मस्ट नॉट इक्वल टू वन। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा काम कौन सी कर सकती है रिंग, ट्राइवल रिंग ही होती है। इफ एफ इज फाइनाइट फील्ड देन, अगर एफ कोई भी फाइनाइट फील्ड है तो उसकी कार्डिनलिटी सम प्राइम की पावर के, कुछ ना कुछ प्राइम की पावर ही होगी, वेयर पी इज प्राइम एंड के बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। और इसका कन्वर्स भी काम करता है क्या, हर एक प्राइम के लिए, फॉर एवरी प्राइम पी एंड के, हर एक के लिए देयर एग्जिस्ट ए फील्ड, एक फील्ड मिलती है विद कार्डिनलिटी पी की पावर की। हर एक जो प्राइम की पावर नेचुरल नंबर होगी उसके लिए उस कार्डिनलिटी की कोई ना कोई फील्ड जरूर मिलेगी। ऑल दी finite fields with same cardinality are isomorphic with, जिन फील्ड की कार्डिनलिटी सेम होगी वो क्या होंगी, सारी आइसोमॉर्फिक होंगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ ए बी बिलोंग्स टू, कोई भी दो एलिमेंट हैं फील्ड से, ए बी इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, देन आइदर या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं। इफ एफ प्लस डॉट इज ए फाइनाइट फील्ड, कोई फाइनाइट फील्ड है, देन ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एफ स्टार डॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप, यानी कि उस फील्ड में से जीरो एलिमेंट हटा दें डॉट प्रोडक्ट के साथ, वो क्या बनाता है, एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है। अबिलियन ग्रुप तो बनाता ही है, अगर जीरो हटा दें तो वो क्या फील्ड क्या बनाती है, साइक्लिक ग्रुप बनाती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर इनफाइनाइट और ए प्राइम नंबर। फील्ड का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, या तो इनफाइनाइट होगा या प्राइम नंबर होगा। करेक्टरिस्टिक, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या आती है पहले। एक पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल मान लो कि फील्ड की जो कार्डिनलिटी है वो पी की पावर के सम ऐसी दिखेगी, देन जो करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ क्या है वो होता है जो पी,
जिस भी प्राइम की पावर है वो फील्ड, तो वो जो प्राइम नंबर होगा वही उसका करेक्टरिस्टिक होगा। या तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, किसी भी इनफाइनाइट फील्ड का करेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट, या फिर कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा। एक डेफिनेशन लिख लो, करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। रिंग का करेक्टरिस्टिक क्या होता है? पहले डेफिनेशन आर प्लस टोटल। अगर कोई ऐसा n मिल जाए कि उसको n टाइम n डॉट ए करें इज इक्वल टू 0 आ जाए, हर एक ए के लिए ऐसा n मिल जाए, तो क्या कहेंगे हम कि वो फाइनाइट करेक्टरिस्टिक है। और जो सबसे छोटा n होगा उसको क्या कहेंगे, उस रिंग का करेक्टरिस्टिक कहेंगे। n डिनोटेड बाय करेक्टरिस्टिक ऑफ r, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ऐसा कोई भी n नहीं मिलता है, इफ नो सच n exist, then we say characteristic of R is infinite, या नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। R is not finite, या फिर उसको जीरो करेक्टर भी बोल देते हैं, ऑफ जीरो करेक्टर। एग्जाम्पल, करेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 क्या आएगा, 6, हर एक एलिमेंट को 6 इंटू करें तो क्या आ जाएगा, यानी Z6 कैसा ग्रुप है, 0 1 2 3 4 5, तो लिस्ट n क्या है, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 6 क्या आएगा, ये भी 0, 2 इंटू 6 12, क्या मॉडल मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ क्या आएगा, 0। सिमिलरली सभी एलिमेंट 6 इंटू ए क्या आएगा, 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z6, तो इसका 6 क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। इसी तरह करेक्टरिस्टिक ऑफ R, करेक्टरिस्टिक ऑफ Q और करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये क्या सारे इनफाइनाइट फील्ड हैं, इज नॉट फाइनाइट, या फिर इनको बोल दो जीरो करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सेट ऑफ n, जो हमने रिंग पढ़ी थी, ये रिंग क्या है, Pn सिमेट्रिक डिफरेंस और यूनियन के साथ तो ये रिंग बनाती ही नहीं। इंटरसेक्शन, इसका करेक्टरिस्टिक है 2। तो यहाँ पे हमारा बेसिक ऑफ रिंग फील्ड ख़त्म होता है। अब हम गेट वे टू जाएंगे हम
वेक्टर स्पेस के। उससे पहले एक जैसे प्रॉब्लम है कि वेक्टर स्पेस कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि हमें यू हैव टू मेक नोट्स फॉर करेंसी। आपको करेंसी के लिए, देश के लिए नोट बनाने हैं और आपको कंडीशन ये है कि 5 नोट यूज कर सकते हो आप, एट मोस्ट 5 नोट्स, और अप टू 26 कि मैं कहूँ कि 5 नोट दो कि मुझे तुम 26 रुपये तक का मैं जो भी अमाउंट कहूँ उन 5 नोटों से, मतलब मैक्सिमम 5 नोट दो और तुम 26 अमाउंट मुझे दे दो। तो मिनिमम कितनी करेंसी की नोट की रिक्वायरमेंट होगी। और एक और कंडीशन है, जो एक नोट है उसको तुम 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब कि मान लो 5 का मैं कह रहा हूँ कि 12 रुपये दो, तो तुम एक 5 का दे दो और एक 5 का दे दो, तो 2 तो 5 के दे सकते हो, 3 नहीं दे सकते, और एक 2 रुपीज़ का नोट दे दो। ऐसे ही को मैं 15 रुपीज़ दो तो एक 5 2 5, और ऐसे 3 5 रुपीज़ के नोट नहीं दे सकते, तो ऐसे दोगे 2 2 और 4। तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होंगी ये बताता है वेक्टर स्पेस। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 से लेके 26 तक सभी जीरो, तो ये वेक्टर स्पेस के लिए मैं समझाने के लिए जीरो लिख रहा हूँ कि सभी चाहिए। और जो फील्ड का काम करता है कि करेंसी कितनी दे सकते हो, 0 1 और 2, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आएंगे। तो मुझे जो है इसका जो स्पेनिंग सेट बोलेंगे हम कि कौन कौन सी करेंसी दो कि ये सभी स्पेन कर सकूँ मैं। तो जो आंसर होगा इसका वो है 1 रुपीज़। पहले मान लो एक नोट दिया, अब एक को कितनी बार यूज कर सकता हूँ, 2, तो 2 की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, 1 की और 2 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब 3 की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे एक 3 का नोट रखना ही पड़ेगा। अब 3 की रिक्वायरमेंट 3 4 और 5, और 2 3 की यूज करके ऐसे कैसे कर सकता हूँ, 3 3 6 और एक 7 8 तक मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब फिर क्या रिक्वायरमेंट आएगी, 9 को मैं 2 की मदद से बना ही नहीं सकता, फिर एक 9 का नोट चाहिए। अब देख लो 27 तक मैं 26 तक सभी हो जाएंगे, 9 9 18 और 3 21 24 25 26। तो बस यही इसका स्पेंडिंग सेट होगा कि ये अगर मैं प्रिंट करूँ 1 रुपीज़ का नोट, 3 रुपीज़ का नोट और 9 रुपीज़ का नोट, तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट 26 तक के कंप्लीट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्पेंडिंग सेट। ये होगी फील्ड जो वेक्टर स्पेस के अंदर होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस।